बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फिज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम होमोफ़ोन्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि होमोफ़ोन्स क्या होते हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, ये क्यों कन्फ्यूज़िंग होते हैं और ये कन्फ्यूजन हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके अलावा होमोफ़ोन्स के अलावा होमोग्राफ्स एंड होमोनीम्स के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है और आप उनके बारे में भी उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम होमोफ़ोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ पूछना है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की असाइनमेंट्स बनानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं ज़रूर उसका जो है वो आंसर करूँगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि होमोफोन्स होते क्या हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो होमोफोन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड तो सेम करते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं या उनके जो स्पेलिंग हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये साउंड सेम करते हैं। कि जब अगर आप बोल रहे हो तो किसी के लिए आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल है कि कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है या ये क्या लफ्ज़ जो है वो बोला जा रहा है, लेकिन रिटन है तो स्पेलिंग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो से हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जो इनका साउंड है वो सेम होता है। लेकिन इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो उनसे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि एग्जांपल्स के थ्रू आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं। सबसे पहले तो टू, टू, टू। अब आप देखें कि ये तीनों साउंड तो सेम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का जो मतलब है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। टू जैसे कि 2 चीज़ों के लिए, फिर ये जो टू है ज़्यादा उसके लिए, जैसे हम कहते हैं कि इट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया या ये वो उसके लिए। फिर ये अगला जो-सा टू है, टी-ओ वाला टू है, ये हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन तीनों जो टू है इनके मतलब डिफरेंट है, लेकिन आप देखें कि इनका साउंड सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं। आगे जो है सी, सी, अब ये जो दोनों सी हैं इनका भी आपको पता है ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये साउंड सेम कर रहे हैं। जैसे SEAC वाला इसका मतलब है समुंदर और SEEC वाला होता है देखना। आगे जो है फ्लावर एंड फ्लावर, एक फ्लावर जो है वो फूल है और एक जो फ्लोर है वो होता है फर्श। तो आप देखें कि इन दोनों का जोन-सा है वो साउंड सेम है, लेकिन इन दोनों का जोन-सा अम, इन दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, या इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। FLOWR जो वाला फ्लोर जोन-सा होता है, ये फ्लोर इसका मतलब होता है शायद आटा। मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ कि इस फ्लोर का मतलब क्या होता है, लेकिन ये फ्लोर या तो फर्श हो सकता है या इसका मतलब आप इसमें जो आटा होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको सिंपली ये जानना ज़रूरी है कि फ्लावर FLOWER फ्लावर एंड FLOUR फ्लावर जो है ये दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन ये साउंड सेम करते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग्स और जो मीनिंग्स हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे ये कन्फ्यूजन हमें कहाँ पैदा होती है? कन्फ्यूजन हमें तब होती है कि दे आर कन्फ्यूजिंग बिकॉज़ दे हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। हमें कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होती है क्योंकि ये दोनों साउंड सेम करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप बोल रहे हो तो साउंड तो इनका सेम है, लेकिन अगर लिखा हुआ कोई पढ़ रहा है तब तो उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वर्ड दूसरे से डिफरेंट है या इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है या इस तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप इसे बोलते हो तो ये साउंड सेम करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ इसको पहचानने में कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने एक क्विक प्रैक्टिस भी आपके लिए रखी है यहाँ। जैसे कि एग्जांपल इसमें 2 मैंने रखी हैं फिल इन द ब्लैंक, जिसे आप सॉल्व करोगे और मुझे आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी कुछ समझ आया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ सबसे पहली जो फिल इन द ब्लैंक है वो है आई वांट डैश एप्पल्स। अब आपको यहाँ बता रहा है कि यहाँ कौन-सा टू यूज़ होना है इन तीनों में से, TWO वाला या फिर TOO2 या फिर TO2। ये इन तीनों में से कौन-सा टू जो है वो यहाँ यूज़ होगा। द शिप इज़ सेलिंग ऑन द डैश। अब आपको बताना है कि यहाँ सी कौन-सा यूज़ हुआ, SEA वाला या फिर SEE वाला।
SEEC वाला, ये वाला आपको बताना है कि सी यूज़ होगा या दूसरा वाला सी यूज़ होगा। इन दोनों के आप आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे अगर हमने जो आज पढ़ा है उसे अगर सम अप करें तो हमने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा। बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, और मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान वे में ही आप लोगों को मैं समझा सकूँ और सिंपली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। तो होमोफोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये साउंड तो सेम करते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स देखी, ये भी देखा कि ये कन्फ्यूजिंग क्यों होते हैं, और फिर एक क्विक प्रैक्टिस भी मैंने रखी है जिसके थ्रू आपको जो है होमोफोन्स की ज़्यादा समझ आ जाएगी। आई होप कि आज की जो वीडियो में हमने होमोफोन्स पढ़े आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे उसका भी कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आप मुझे रेकमेंड करना चाहें, कुछ टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, मैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रूर क्लियर हुआ होगा, और फर्दर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।